लग रहा है? कौन है ये? क्या कोई महाराष्ट्र की पार्टी है क्या? क्या आप ही के साथी हैं क्या उद्धव ठाकरे, जो ऑफर दे रहे हैं नितिन गडकरी को, क्या आ जाइए पीएम बन जाइए, हम समर्थन दे देंगे? मानक जी, ऐसा है कि देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो 3 बार अभी प्रधानमंत्री है और 3 बार गडकरी जी उनके कैबिनेट में मंत्री है। वैसे राजनाथ सिंह जी भी, अमित शाह जी भी है और निर्मला सीतारमण जी भी। तो हमारे सर्वश्रेष्ठ जो नेता है, एनडीए के नेता है, वो नरेंद्र मोदी जी है। इसी तरह से नितिन गडकरी जी एक प्रामाणिक संघ के सिपाही है, संघ के नेता है, और जो बात रखी गई उन्होंने कही है। अभी आपने कहा कि उद्धव ठाकरे जी ने कहा है क्या, संजय राउत जी ने कहा है क्या, तो संजय राउत जी के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि संजय राउत जी काम करते हैं उद्धव जी के लिए, प्रवक्ता है शरद पवार के लिए, और काम करना चाहते हैं हमारे राहुल गांधी जी के लिए। तो उनके बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं। इसने कहा होगा, उसका हिंट तो गडकरी जी ने ही स्पीच में दिया है, क्योंकि उन्होंने मराठी प्रोग्राम के स्पीच में कहा कि वो व्यक्ति ने उनसे इंग्लिश में प्रश्न पूछा और उन्होंने उसको इंग्लिश में जवाब दिया। तो कौन है ये दिल्ली में व्यक्ति या ऑपोजिशन का लीडर जो इंग्लिश में बात करता है, जिसकी हिंदी वीक है और जिसको गडकरी जी को इंग्लिश में जवाब देना पड़ा? तो आप ही सोच लीजिए कि कौन होगा वो नेता, आपको जवाब मिल जाएगा। अब बताइए ना, थोड़ा और बताइए, आपको क्या लग रहा है? ये मेरा एनालिसिस था, मैंने आपको बता दिया। आगे तो आप होशियार है, आप समझ सकते हैं कौन हो सकता है। मैं समझ रहा हूं। तीसरी बात यह है कि हमारे वहां ऐसा कोई वैकेंसी नहीं है। हमारे जो नरेंद्र मोदी जी एक सक्सेसफुल प्रधानमंत्री है, तीसरे बार प्रधानमंत्री है, सिर्फ देश के नहीं विश्व के नेता हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे अच्छा, लोकप्रियता में अगर लिस्ट बनाई जाएगी एनडीए में या पूरे विपक्ष को मिलाकर प्रधानमंत्री पद के लिए, तो उसमें गडकरी जी कहां आते हैं? ऑफ कोर्स नंबर 1 पे नरेंद्र मोदी जी रहेंगे और उसके बाद जो भी है हमारे नेता 2, 3, 4 नंबर पे आएंगे। वो हम नहीं कह सकते। बहुत सारे हमारे नेता हैं और बहुत ही योग्य नेता हैं, बहुत सारे कैपेबल नेता एनडीए में। और इसके लिए देखिए, ऐसा है कि एक बैट्समैन ने 400 रन बोला कि मैं इनिंग्स में जाके फील्ड पे 400 रन बनाऊंगा, और उसने बनाया 298। उसका मतलब नहीं है कि वो बुरा बैट्समैन है, 298 भी बहुत बड़ा स्कोर है। तो मुझे लगता है कि ये एनालिसिस देखकर इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर संजय राउत जी उद्धव जी के लिए ही बात करते जो पहले करते थे, उद्धव जी के पास अभी 9 सीट है, लेकिन उनको भी प्रधानमंत्री बनना था। तो मुझे लगता है संजय राउत जी के लिए खुद के पार्टी के लिए बोलना चाहिए, और दूसरे पार्टी में जो हो रहा है, दूसरे गठबंधन में जो हो रहा है, उसके बारे में कृष्णा जी चर्चा करें तो अच्छी कृष्णा जी, आपने इस पैनल में सबसे खुलकर बोला कि ये कौन हो सकता है जिसने गडकरी जी को ऑफर दिया था। आपका इशारा दिल्ली में बैठे, मैं नाम नहीं लूंगा, दिल्ली में बैठे कांग्रेस के एक नेता की तरफ है क्या? नहीं, कांग्रेस का भी नेता हो सकता है, लेकिन इंडी गठबंधन का दूसरा नेता हो सकता है। लेकिन प्रश्न तो गडकरी जी से इंग्लिश में पूछा गया था और जवाब भी उन्होंने इंग्लिश में दिया। क्यों ये ऑफर दिया गया? क्यों ऑफर दिया गया कृष्णा जी? देखिए, 3 बार हार चुके हैं, उनको पता है तीसरी बार भी हारने वाले थे तभी। और हो सकता है अगले 5 साल में दूसरा कोई नेता को ऑफर देंगे, चौथी बार भी हारने वाले हैं। तो अच्छा, रागिनी बोलिए। हारने वाले थे रागिनी, इसीलिए देखिए गडकरी जी को ऑफर दे दिया। डेस्परेशन। देखिए मानक, सबसे पहले तो जो ये आप सवाल आनंद दुबे से पूछ रहे थे,